नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज का चौथा, पाँचवा और छठा दिन यानी 11, 12, 13 ज़िलहज्जा की रमी। तवाफ़ ज़ियारत और सई से फ़ारिग़ होकर मिना वापस आ जाए। यानी अगर आपने तवाफ़ ज़ियारत और सई 10 ज़िलहज्जा को की है तो, और अगर नहीं की है तो 12 ज़िलहज्जा से पहले, 12 ज़िलहज्जा के ग़ुरूब से पहले किसी भी वक्त कर लें। इन 3 दिनों में अहम तरीन काम जो हुज्जाज का होता है वो शैतान को कंकरियाँ मारना होता है। इन 3 दिन रमी का वक्त, शैतान को कंकर मारने का वक्त ज़वाल के बाद शुरू होता है। यानी ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आप रमी कर सकते हैं। उससे पहले की जाने वाली रमी कबूल नहीं है। सबसे पहले जमरा उला यानी छोटा शैतान जो मस्जिद खैफ के करीब है, उसके पास आ जाएं और उसको 7 कंकरियाँ मारें। 7 कंकर अलहदा मारेंगे, एक साथ हाथ में जमा करके नहीं मारे जाएंगे। और हर कंकर पर यह दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मल लिश्शैतानी वलिदल्लिर रहमान। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर इतना कह देना काफ़ी हो जाएगा। हर कंकर पर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ें और मारते जाएं शैतान को। 7 कंकर छोटे शैतान को मारें। उसके बाद एक तरफ खड़े होकर सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अपनी दुआओं में मशगूल हो जाएं। मतलब इस तरह तस्बीह और तहलील वगैरह पढ़ें और ख़ूब दुआएं करें कि यहाँ पर दुआएं कबूल होती है। दुआ करने के बाद दरमियाने वाले शैतान पर आ जाएं और जिस तरह छोटे शैतान को कंकर मारे थे उसी तरह इसको भी 7 कंकर मारें और फिर एक तरफ खड़े होकर दुआओं में मशगूल हो जाएं कि यहाँ पर दुआएं कबूल होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर बड़े शैतान की रमी कीजिए, जैसे कि पहले दो की थी। और इसके बाद बड़े शैतान को कंकर मारने के बाद दुआ करना ये साबित नहीं है। सिर्फ छोटे शैतान को और दरमियाने शैतान को कंकर मारने के बाद दुआ करना सुन्नत साबित है। तीसरे शैतान को कंकर मारने के बाद दुआ नहीं करनी। तो 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा को, जो 13 को करना चाहता है तो 13 को भी कर ले, नहीं तो 11 और 12 की रमी। और 13 की रमी का वक्त यही है कि ज़वाल के बाद शुरू होगा और इस अंदाज़ में आपने रमी करनी होगी। इस तरह से उनको कंकर मारने होंगे। बाज़ हज़रात 11-12 की रातें मिना में नहीं गुजारते बल्कि अपने अपने होटलों में और जद्दा वगैरह चले जाते हैं। तो याद रखिए, बग़ैर किसी उज़्र के मिना की रातों का क़याम छोड़ के होटलों में ठहरना यह खिलाफ़ सुन्नत काम है और मकरूह है। लिहाजा अपनी इन रातों को कीमती बनाइए और मिना में ही गुजारिए। हज का आखिरी अमल तवाफ़ वदा। आफाकी यानी जो मुसाफिर होता है अपना वतन जाने से पहले एक अदद तवाफ़ वदा करके जाए। इस तवाफ़ का तरीका आम नफिल तवाफ़ की तरह है, जैसे घर के कपड़ों में आम आप नफिल तवाफ़ करते हैं कि ना उसमें इस्तिबा होता है, ना उसमें रमल होता है और ना ही उसके बाद सई की जाती है। अलबत्ता ये तवाफ़ वदा ये वाजिब है, अगर नहीं किया तो दम देना होगा, लिहाजा इसको छोड़ के नहीं जाना। बसा औक़ात ऐसा होता है कि आखिरी वक्त में तवाफ़ विदा का मौका नहीं मिलता, जल्दी होती है, फ़्लाइट का टाइम होता है, गाड़ियाँ जा रही होती हैं। तो इसकी तरतीब इस तरह होती है कि अगर तवाफ़ ज़ियारत के बाद घर वापस जाने से पहले पहले कोई भी नफिल तवाफ़ किया हुआ होगा तो वो नफिल तवाफ़ विदा के क़ायम मकाम हो जाएगा और इस हाजी पर से दम हट जाएगा, साक़ित हो जाएगा। लेकिन अफजल यही है कि रवानगी से पहले तवाफ़ विदा इस नीयत से करे कि अल्लाह मेरे इस सफ़र को अपने मोहतरम घर का आखिरी सफ़र ना बनाना और मेरे लिए दोबारा लौट कर आना बार बार मुक़द्दर फरमाना। अलबत्ता ख़वातीन जिनके मख़सूस अय्याम शुरू हो जाएं और अब वापसी तक पाक होना मुमकिन ना हो तो ये तवाफ़ विदा उन पर वाजिब नहीं है और इस तवाफ़ को किए बग़ैर वो घर जा सकती हैं। इन पर कोई दम और कोई आदा, कोई दोबारा इसको लौटाना ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर हमारी तमाम जो मुख्तसर क्लिप्स हमने बनाए मुकम्मल होते हैं और हज हमारा यहाँ पर आकर मुकम्मल होता है। आप हज़रात से हमारी टीम के लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।